आज से लगभग 1.5 करोड़ साल पहले हमारे इस विशाल महासागर में एक भयंकर दैत्य का राज था और ये दैत्य आकार में इतना बड़ा था कि उसकी वजन 10 हाथियों की बराबर था और उसकी ताकत इतने ज्यादा थी कि उसके सामने डायनासोर भी एक छोटा बच्चा जैसा था और उसके जबड़े के पावर इतना भयानक थे कि समुद्र पे राज करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा सांप टाइटेनोबोमा भी उसके सामने ज्यादा समय तक टिक नहीं सकता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक शार्क मेगालोडन शार्क के बारे में। हालांकि ऐसा माना जाता है कि ये प्रजाति करीब 20 लाख साल पहले इस धरती से लुप्त हो गए थे, लेकिन साल 2021 में एक ऐसी घटना घटते है जिसके बाद साइंटिस्ट भी हक्के बक्के रह गए। क्या थी यह घटना जिसके बाद साइंटिस्ट भी हक्के बक्के रह गए? और इस घटना के साथ साथ हम ये भी जानेंगे समंदर कितने गहरा है और समंदर के सरफेस से लेकर सबसे गहराई तक कौन कौन सी भयंकर क्रिएचर आज भी समंदर की गहराई में जिंदा है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इन सारे चीजों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 10 अप्रैल 2021 ये वो दिन था जब समुद्र के कुछ रिसर्चर समुद्र की गहराई का अध्ययन के लिए एक अभियान पर निकली थी और इन सभी रिसर्चर्स के मूल लक्ष्य थे समुद्र की गहराई और इस गहराई में मौजूद रहस्य को ढूंढ निकालना। लेकिन उन्होंने कभी यह सोचा ही नहीं थे कि कौन सी चीज उनके लिए वह इंतजार कर रहे थे। जहाज को समुद्र की सरफेस पर रख कर टीम के कुछ मेंबर को लेकर एक एडवांस सबमरीन के साथ समुद्र की गहराई में जाने के लिए निकल पड़ते हैं और फिर कुछ ही रास्ता पार करने के बाद ओशियानोग्राफी के पूरे टीम समुद्र की सरफेस से 200 मीटर की गहराई तक पहुंचते हैं और इस 200 मीटर की गहराई को साइंटिस्टों की भाषा में एपिपिलॉजिक जोन कहा जाता है और इस जोन समुद्र के सरफेस से 200 मीटर की गहराई तक फैला हुआ है। और जब ओशियानोग्राफी के पूरे टीम 200 मीटर की गहराई पर पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने सूरज की रोशनी यह पहुंचते हुए देखा और यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये पौधे अर्थ के एटमॉस्फेयर में 20% ऑक्सीजन बनाते हैं और साथ ही समुद्र की सरफेस से लेकर 200 मीटर की गहराई तक इस एरिया में समुद्र की 90% मरीन लाइफ का घर है और इस मरीन लाइफ यहाँ पर मौजूद जितने सारे पौधे हैं इस पौधे को खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और फिर ओशियानोग्राफी के पूरे टीम 200 मीटर की गहराई को पार करके 1000 मीटर की गहराई तक पहुंचते हैं और इस 1000 मीटर के गहराई को ट्विलाइट जोन कहा जाता है क्योंकि यह सूरज की रोशनी बहुत ही कम आता है, जहाँ टेम्परेचर क्लोज टू 4 डिग्री के करीब था और प्रेशर 1470 psi तक था और इस एरिया में सूरज की रोशनी बहुत ही कम आता है, इसलिए चारों ओर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। और इस 1000 मीटर की गहराई में मौजूद जितने सारे पौधे हैं भयंकर क्रिएचर है उसे देखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। लेकिन आज से कई साल पहले इस 1000 मीटर की गहराई से साइंटिस्टों ने एक ऐसा भयंकर क्रिएचर्स को डिस्कवर किया था जिसका नाम है कार्निवोरस क्रिएचर्स। और ये क्रिएचर इतने ज्यादा खतरनाक है आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्रिएचर्स एक दूसरे को खाकर जिंदा रहते हैं। लेकिन ओशियानोग्राफी के पूरा टीम यह भी नहीं रुकते हैं, इससे भी ज्यादा गहराई तक पहुंचते हैं। 1000 मीटर की गहराई को पार करके 4000 मीटर की गहराई में पहुंचता है और इस 4000 मीटर की गहराई को बैथिक पैराजिक जोन कहा जाता है, जहाँ टेम्परेचर 0 डिग्री के करीब था और प्रेशर 100 से लेकर 400 ATM के बीच था। और इस जगह को मिडनाइट जोन भी कहा जाता है क्योंकि यह सूरज की रोशनी के एक भी किरण नहीं पहुंचते हैं और वह हमेशा अंधेरा रहता है। लेकिन अगर इस अंधेरा में कोई रोशनी दिख जाए तो आप इससे बहुत बड़ा खतरा समझेंगे और झट से इससे बहुत दूर भाग जाएंगे क्योंकि समंदर की इस एरिया में कुछ प्रकार भयानक जीव रहते हैं जिससे वैम्पायर स्क्विड और कोलोसल स्क्विड कहा जाता है। और ये स्क्विड आकार में इतना बड़ा होता है कि इसकी लंबाई 15 मीटर तक होते हैं। लेकिन ओशियानोग्राफी के पूरे टीम यहाँ नहीं रुकते हैं, उससे कई अधिक गहराई तक जाती है। 4000 मीटर गहराई को पार करके 6000 मीटर गहराई तक पहुँचते हैं और इस 6000 मीटर की गहराई को एबिसोप्लास्टिक जोन कहा जाता है, जहाँ पानी का प्रेशर 200 से लेकर 600 ATM तक था। और ये भी कहा जाता है कि ओशियन के 90% गहराई का अंत यही है। लेकिन दोस्तों उस दिन ओशियानोग्राफी के पूरे टीम कोई और जगह नहीं बल्कि उस दिन मरियाना ट्रेंच की गहराई की अंधेरे में जाना चाहते थे, जहाँ की गहराई 11000 मीटर तक थी। इसलिए ओशियानोग्राफी के पूरे टीम 6000 मीटर की गहराई को पार करके 11000 मीटर की गहराई की ओर बढ़ने लगे और फिर कुछ रास्ते पार करने के बाद अचानक उनके चारों ओर पानी हिलने लगा, मानो ऐसा लग रहे थे नीचे से कोई उनका पीछा कर रहे हो। लेकिन ओशियानोग्राफी के पूरे टीम इन सारे बातों को ध्यान ना देते हुए और गहराई में जाने लगते हैं और ओशियानोग्राफी के पूरे टीम जितने गहराई में जा रहे थे
उतना ही टेम्परेचर, न्यू लाइफ सब कुछ बदल रहे थे, जहाँ उन्होंने नया नया क्रिएचर को देख रहे थे। और फिर सब कुछ पार करने के बाद अंत तक ओशियानोग्राफी के पूरे टीम समंदर की सतह पर लैंड करते हैं। और फिर ओशियन की सतह पर लैंड करने के बाद कुछ मिनटों तक वहाँ पर रुककर सब कुछ इधर उधर देख रहे थे। और फिर सभी साइंटिस्टों ने इधर उधर देख रहे थे। और फिर उनमें से एक साइंटिस्ट दूर एक परछाई देखते हैं, और जब उस परछाई के ऊपर लाइट की फोकस किया जाता है तभी पीछे से कोई आकर सबमरीन के ऊपर अटैक कर देते हैं। और सबमरीन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुके थे, जिसके कारण वहां से तुरंत ही भागना पड़ा था। और बाद में जब सबमरीन को पानी से उठाकर जमीन पर रखा जाता है और सबमरीन की हालत देखकर विज्ञान भी हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि सबमरीन की एक साइड पूरी तरह से बेंड हो चुके थे और सबमरीन की हालत कौन क्या है किसी को कुछ भी पता नहीं था। और बाद में जब सबमरीन को रिसर्च के लिए भेजा गया था, उसके बाद जो नतीजा निकल के आता है, जो देखने के बाद साइंटिस्ट भी हक्के बक्के रह गए, क्योंकि सबमरीन की हालत कोई और नहीं बल्कि मेगालोडन शार्क ही किया था। तो क्या आज भी मेगालोडन शार्क समुद्र की गहराई में जिंदा है? लेकिन ये भी कहा जाता है प्रजाति आज से करीब 20 लाख साल पहले इस धरती से लुप्त हो गए थे। मेगालोडन शार्क आज भी समुद्र की गहराई में जिंदा है या नहीं, ये जानेंगे अगले वीडियो में। आज के वीडियो इतना है, फिर मिलेंगे एक नया